वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह नया चैनल है और आज हमने माता रमाबाई अंबेडकर को इस चैनल को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। आज माता रमाबाई अंबेडकर का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं वह आज हमारे पास में पहुंच गई। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से माता रमाबाई अंबेडकर ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया और डॉक्टर अंबेडकर पढ़ पाए। आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी 1998 को माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूरी कुली का काम करते थे। वह बंदरगाह से मछलियों को बाज़ार में पहुंचाने का काम करते थे। उसके साथ में जो उनकी माताजी थी वह एक हाउसवाइफ थी। उनकी माताजी का जो देहांत है वह कुछ ही वर्षों के बाद में, जब माता रमाबाई अंबेडकर जी बहुत छोटी सी उम्र में थी तब हो जाता है। लगभग 3 साल के आसपास में माता रमाबाई अंबेडकर उस समय पर उनकी उम्र थी। उसके साथ में ही कुछ टाइम के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के जो पिताजी हैं अपने बेटे के लिए पुत्र वधू तलाश रहे थे। तब उनकी जो मुलाकात जो है माता रमाबाई अंबेडकर के चाचा जी से हुई। वह चाचा जी से क्यों हुई उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि जैसे ही माता रमाबाई अंबेडकर की जो माता जी थी उनका देहांत होता है तो कुछ समय के बाद में माता रमाबाई अंबेडकर जी के जो पिताजी थे उनका भी देहांत हो जाता है और माता रमाबाई अंबेडकर और उसके जो 3 भाई बहन थे वह भी अनाथ हो जाते हैं। अब माता रमाबाई अंबेडकर के परिवार और उनके जो भाई बहन थे उनकी जिम्मेदारी जो है वह उनके चाचा जी के ऊपर आ जाती है। उसके साथ में ही यह जो बातें हैं यह आज तक बहुत कम लोगों को पता होंगी कि माता रमाबाई अंबेडकर के पिताजी थे वह बंदरगाह से मछलियों को बाज़ार में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, कुली का काम करते थे। उनकी जो जिम्मेदारी है उनके चाचा के पास में आ जाती है और उनके चाचा उनको लेकर के कुछ समय के बाद में मुंबई आ जाते हैं और वह मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर के जो पिताजी थे उनके साथ मिलते हैं। तब उन्होंने माता रमाबाई अंबेडकर को देखा और उनका विवाह अपने पुत्र डॉक्टर अंबेडकर के साथ में करने का फैसला लिया। उसके साथ में एक खास बात यह भी हो जाती है कि बाबा साहब अंबेडकर की उम्र विवाह के समय में करीब 15 साल थी। उस समय पर माता रमाबाई अंबेडकर की उम्र महज 9 साल की थी। इस तालमेल को बनाते हुए माता रमाबाई अंबेडकर ने बहुत सारे संघर्ष का काम किया, बहुत सारा संघर्ष किया। बाबा साहब अंबेडकर के साथ में गरीबी का जो एक दंश जो था वह झेलने का जो एक समक्ष हम लोगों के सामने जो रखा गया है, किताबों के जरिए जो आया है वह बहुत ज़्यादा दुखदायी था। अब कोई घटना बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे विदेश में तब माता रमाबाई अंबेडकर के ऊपर आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय पर उनके भाई और उनकी जो भाभी थी उन्होंने उनकी कुछ मदद की और कुछ मदद जो है अपनी खुद माता रमाबाई अंबेडकर जी ने की थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर के कभी भी माता रमाबाई अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर को इस बात की भनक तक भी नहीं लगने दी कि वह आज किस हालात में है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को उस स्तर पर पहुंचाया जहां की आज तक कोई भी कल्पना नहीं कर पा रहा है। इस तरीके का जो काम है वह आज की महिलाएं शायद ही कर पाएँ कि कोई आदमी विदेश में पढ़ाई कर रहा है और कोई आदमी घर में रह कर के भी एक गरीबी से भी गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। इस तालमेल के अंदर अगर हम देखें तो माता रमाबाई अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर रामू कह कर के बुलाते थे। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वह एक दोस्त की तरीके से है और यह शायद इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो साथ माता रमाबाई अंबेडकर जी ने दिया था वह शायद ही कोई दे पाए। बाबा साहब अंबेडकर अपने कुछ साहित्य के अंदर, अपने जो पत्रों के अंदर माता रमाबाई अंबेडकर को रामू कहते हुए दिखते हैं। इससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए माता रमाबाई अंबेडकर की जो वैल्यू थी वह क्या थी। उसकी खास बात हम लोग आपको बता दें कि जिस तरीके से आज का जो माहौल बना हुआ है वह बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो तालमेल है यह हर कोई बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, माता रमाबाई अम्बेडकर की तरह एक दूसरे को समझे और मिशन मूवमेंट को, समानता का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ता देखे, आगे बढ़ाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके की जो जानकारी है जो कि कभी आपके सामने नहीं आई है वह आपके सामने लाई जाए। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।